और ड्रग ट्रायल के मामले में भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री अनूप मिश्रा ने बयान दिया है। अनूप मिश्रा ने कहा है कि वर्तमान नियमों के तहत कार्रवाई कर पाने में सरकार बेबस है। वर्तमान प्रावधानों के तहत डॉक्टरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से फरियाद की है कि केंद्र सरकार इस बारे में कड़े कानून बनाए। आपको बता दें कि सरकार ने इससे पहले मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमारे संवाददाता वीरेंद्र शर्मा ने अनूप मिश्रा से इस मसले पर खास बातचीत की। लेकर आखिरकार अब मध्य प्रदेश की सरकार जागी है और चिकित्सा शिक्षा मंत्री अनूप मिश्रा ने पदभार ग्रहण करने के कुछ ही समय बाद अब कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। क्या लगता है अनूप जी, किस तरह की कार्रवाई की भी जरूरत है और आपने अभी जो ताजा निर्देश दिए वो क्या है? एक निर्देश तो मैंने पहले ये दिया था, हमारा सुप्रीम कोर्ट में विभाग की तरफ से हलफनामा गया था कि जो डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें पहली बात थी कि किस मेडिकल कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जहां पर भी कौन डॉक्टर इस ड्रग ट्रायल में इन्वॉल्व है उसकी लिस्ट बने और उनको एक नोटिस सर्व किया कि आपने क्या ड्रग ट्रायल के अंतर्गत उन नियमों का पालन किया जो वर्तमान नियम है और उन नियमों के पालन की रिपोर्ट हमारे पास आने वाली है। अगर उन्होंने पालन नहीं किया तो निश्चित तौर पर जो प्रावधान अभी दंड के हैं उन प्रावधानों को हम तत्काल उसका कड़ाई से पालन करेंगे। लेकिन हमारी तरफ से यह बात भी गई थी कि ये केंद्र सरकार का नियम है और केंद्र सरकार को इसमें कड़ा रुख अपनाना चाहिए और इसमें नए प्रावधान लागू किए जाने चाहिए। पहले कई बार ड्रग ट्रायल के केसेस में आया है कि हम लोगों ने सस्पेंड भी किया लेकिन वो रजिस्ट्रेट हो गए क्योंकि वो कोई प्रमाणित नहीं होता और बाद में वो व्यक्ति बदल जाता है जिसके ऊपर ट्रायल हुई थी, क्या उसको लाभ मिल जाता है तो वो मना कर देता है कि मेरे ऊपर ऐसी कोई ट्रायल नहीं हुई। यही एक कारण होता है और कोई दूसरा, क्योंकि उसकी शिकायत ही हमारे लिए सबसे बड़ा सबूत होता है। जहां तक मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट ने भी मुझे बताया गया था कि निर्देशित किया है केंद्र सरकार को, उनके वहां अटॉर्नी जनरल उपस्थित थे, कि तत्काल कड़े कानून बनाए जाए और अगली तारीख पर उन कानूनों को सामने रखा जाए। आगे क्या फर्दर हुआ है ये कोर्ट की कार्रवाई से मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं अपने वकील से आज चर्चा करके वो भी जानकारी उपलब्ध करूंगा। अभी जो आपने कल जो निर्देश दिए कि सारे डॉक्टर प्रदेश भर के उनकी भी जानकारी मंगाई, ये भी मैंने जानकारी मंगाई है, जानकारी आ गई है। उसकी स्क्रूटनी की अगर वो लोग इन्वॉल्व हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि परमिशन के साथ कर रहे हैं, तो हम उसमें कुछ करने की स्थिति में नहीं है। उन पेशेंट का एक एफिडेविट होता है, पेशेंट के परिवार का सहमति पत्र होता है और उसके बाद उससे समय समय पर आपको इससे लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये उससे रिटर्न में लिया जाता है। अगर ये सारे प्रावधान के अंतर्गत कार्य हुआ है तो हम कुछ करने की स्थिति में वर्तमान नियमों के अंतर्गत नहीं आते। जबकि यह बहुत बुरी बात है कि पेशेंट की जानकारी में लाए बिना हम पशुओं की तरह कोई भी दवाई का प्रयोग ह्यूमन पर करें। तो ये माना जाए कि चाहकर भी आज कानून के कारण, और मैं ये चाहता हूं कि केंद्र सरकार इसमें जल्द से जल्द कानून बनाए और कड़ाई से उसका पालन करे। तो जाहिर तौर पर सरकार चाहती है कार्रवाई हो, लेकिन कहीं ना कहीं कानून काड़े आ रहे हैं और अब केंद्र सरकार से गुजारिश की है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि वो ऐसे कड़े कानून बनाए जिनके माध्यम से ड्रग ट्रायल के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। कैमरामैन मनीष शर्मा के साथ वीरेंद्र शर्मा, सहारा समय, भोपाल। और ड्रग ट्रायल के मामले पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री अनूप मिश्रा के इस बयान पर रतलाम के विधायक पारस सकलेचा ने दुख जताया है और राज्य सरकार पर दोषी डॉक्टरों को बचाने का आरोप भी लगाया है। सकलेचा का कहना है कि अगर दोषी डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो जन आंदोलन करेंगे। मुझे साफ लगता है कि सरकार उन भ्रष्ट डॉक्टरों को बचाने का पूरा प्रयास कर रही है। आज जिन डॉक्टरों ने मध्य प्रदेश की छवि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब की, जिन भ्रष्ट डॉक्टरों के कारण सुप्रीम कोर्ट की भयंकर लताड़ हमारे शासन को सुनना पड़ी, उन डॉक्टरों को तुम बचा रहे हो। इससे बड़ी शर्म की बात क्या सकती है। मेरा साफ कहना है कि अगर इन डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं की, मैं जन आंदोलन करूंगा, अनशन करूंगा और आवरण अनशन करूंगा।